स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्टर सुभाष का। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दिनांक 21/12/2022 आज ही की डेट है। कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर। जी हाँ, कांस्टेबल भर्ती में जयपुर कमिश्नरेट से जिनका सिलेक्शन हुआ था और उनके मेडिकल कंप्लीट हो गए हैं 8 दिसंबर को। जो अनुपस्थित विद्यार्थी थे, जो मेडिकल के वक्त और मूल दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए नहीं गए, उनको एक अंतिम मौका दिया गया है। अब तो देखते हैं इस कार्यालय के प्रेस नोट संख्या 12/036 में 17/11/2022 द्वारा कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2021 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम प्रक्रिया मूल दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन, वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रशिक्षण आदि में शामिल होने हेतु दिनांक 30/11/2022 से 8/12/2022 तक रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, जिनमें निम्न अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो ये देख, तो बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो अब आपके पास वेटिंग जो आएगी, बहुत बड़ी वेटिंग आएगी। जिनका भी कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक गया था, उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अब वो भी अपनी वेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहे और उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 161 विद्यार्थी हैं जो अनुपस्थित रहे हैं। अब देखते हैं इनमें कितने लोग अपना मेडिकल और डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाने के लिए आते हैं। तो देखते हैं नीचे जाके कितने विद्यार्थी हैं टोटल, जिनकी लिस्ट जारी की है पुलिस विभाग ने आज। तब आपके सपने जो कुछ नंबर से रह गए थे पूरे होने में, तो उन सपनों को साकार करने के लिए एक सुनहरा मौका आपको वापस मिलेगा। तो आप देखो, लास्ट का जो नंबर है ये है राहुल। राहुल का 161वां, यानी कि टोटल 161 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे थे आपके मेडिकल करवाने में। अब इनमें से कितने लोग आते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, कि जितने लोग इनमें से उपस्थित होंगे, उनके अलावा जितने लोग अनुपस्थित रहेंगे, उनकी वेटिंग आएगी जल्दी से जल्दी। तो अनुपस्थित रहे उपरोक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त भर्ती में अग्रिम प्रक्रिया मूल दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन, वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रशिक्षण आदि में शामिल होने हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेज समय द्वारा स्थापित छाया प्रति सहित रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर में आपके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को प्रातः 7 बजे पहुँचे। यानी कि जितने भी ये विद्यार्थी हैं, उनके नाम के आगे उनकी तिथि लिखी हुई है। देखो 28/12, जो लास्ट वाला 161 नंबर का है, 28/12/2022 लिखी हुई है। इसी प्रकार से अगर आप फर्स्ट नंबर की देखोगे डेट, तो फर्स्ट नंबर की जो विद्यार्थी हैं, उनके नाम के आगे जो डेट लिखी है वो लिखी हुई है आपकी 27। यानी 2 दिन का इनको मौका दिया है, 27 और 28 को। अगर 27 और 28 को अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं, तो कन्फर्म इनका जो चयन प्रक्रिया से इनको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। अब फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो जिनको भी ये मौका दोबारा से मिला है, अगर वो जाना चाहते हैं या फिर उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया है, या फिर उनका किसी अदर अदर वैकेंसी के अंदर नंबर आ गया है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएंगे ज्वाइन करने के लिए। और अब जो मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा जिनके सपने कुछ पॉइंटों से रह गए थे। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, जिनका भी जो भी अनुपस्थित रहे थे और जिनको वापस से मौका मिला है उनके लिए। तो एक बार देखते हैं डॉक्यूमेंट में। आपके फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है कि सेक्शन की योग्यता के प्रमाण पत्र जितने भी हैं आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन, वो सब लेके जाने हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि AWS से अगर आपका चयन हुआ है, तो वित्त वर्ष 2021 वैलिड ईयर यानी 2021 का आपको और 21-22 का भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। विधवा संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप विधवा हैं तो आपको वो प्रमाण पत्र दिखाना है। डिवोर्स हो चुका है आपका, तो माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित पारित जो भी निर्णय है वो आपको लेके जाना, उसकी कॉपी और ओरिजिनल। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अगर आपके 10th की मार्कशीट में जन्म तिथि नहीं अंकित है, तो आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र लेके जाना है। आजकल वैसे सभी के जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर होता है जन्मतिथि प्रमाण पत्र। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। 2 प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना, जो 6 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। आपका अगर सरपंच है या जो भी आपके आसपास का जो विद्यालय है हाई सेकेंडरी का, उसकी जो अध्यापक है, अध्यापक का भी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चल जाएगा। आपराधिक सजा याफ्ता नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र, ये आपको मिलेगा ई मित्र के ऊपर। आप ई मित्र के ऊपर जाओगे तो उनको बोलना कि आपराधिक सजा याफ्ता नहीं होने के संबंध में एक शपथ पत्र बना देना, और वो 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको बनवाना है। 50 रुपये का स्टाम्प के ऊपर आपको बनवाना है। इसके साथ ही एक से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होने के बाबत शपथ पत्र लगेगा। 11वें नंबर पॉइंट में आपको दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र देना होगा। परिशिष्ट ब, यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था 17 नवंबर को, उसके अंदर परिशिष्ट जो ए दे रखा है, ब दे रखा है, स दे रखा है और द नंबर का दे रखा है, ये चारों परिशिष्ट आपको बनवाने हैं। ई मित्र के ऊपर आप चले जाना, उनको बोलना कि ये शपथ पत्र A4 साइज के पेज के ऊपर निकाल दो, उनको नोटरी करवा लेना और 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा उनके ऊपर। फिर आगे देखते हैं 12 नंबर पॉइंट में आपको तंबाकू धूम्रपान सेवन नहीं करना है, इसका भी शपथ पत्र आपको देना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर पर शौचालय होने का शपथ पत्र आपको देना है, ये परिशिष्ट से में आपको मिलेगा। फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास। 10 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपको लेके जानी है। भूतपूर्व सैनिक हैं आप अगर, तो आपको NOC प्रमाण पत्र उनको दिखाना होगा। और विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, अगर आपने कोई पुलिस विभाग के अंदर कोई डिग्री वगैरह कर रखी है तो वो आपको लेके जाना है साथ में। अगर NCC कर रखी है तो वो भी आपको लेके जाना है। लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा में सफल प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। जब आपने एग्ज़ाम दी थी तो वहाँ आपको एडमिट कार्ड वो आपको लेके जाना है, और जब आपका फिजिकल हुआ था तो वहाँ एक शारीरिक दक्षता मापतोल का एक आपको प्रमाण पत्र दिया था, वो भी आपको साथ लेके जाना है। 18 नंबर का जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपको मेडिकल से भी वापस घर भेज दे, तो ये आपको बनवा के लेके जाना है। प्रशिक्षण के संबंध में संलग्न परिशिष्ट देय बंद पत्र 100 रुपये का स्टाम्प के ऊपर आपको लेकर जाना है, ये आपको बनवा के लेकर जाना है 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। ये मिलेगा आपको परिशिष्ट देय के अंदर, जिसमें आपको 2 गवाह लेके जाने हो, और गवाहों की क्या होनी चाहिए, उनके नाम पे ज़मीन या कोई जायदाद उनके नाम से होनी चाहिए, दोनों गवाहों के। ठीक है, उन दोनों गवाहों की जमाबंदी, अगर वो ज़मीन है वो आपके पिता हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, वो जमाबंदी उनके लेके जानी है। एक एक उनकी ID की फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। दोनों को ले जाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होना है, और वो उनको देख के आपके इस बॉन्ड पत्र पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइनें बोली हैं बिल्कुल हाईलाइट करके उनको पढ़ते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार तिथि को आवश्यक रूप से निर्धारित स्थान पर उपस्थित होवे, यह आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी। उक्त प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं होगा, और संलग्न परिशिष्ट ए, ब और सद है, ये आपको साथ में लेके जाने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट। तो ये थी आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी। जिनका सिलेक्शन कुछ पॉइंटों से रह गया था उनके लिए वेटिंग आएगी बहुत ही अच्छी खासी। अब ये टोटल देखते हैं 161 है, इनमें से कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट होते हैं अपना वेरिफिकेशन और सत्यापन करवाने के लिए। जितने अनुपस्थित होंगे उतनी वेटिंग आएगी आपके जयपुर कमिश्नरेट वालों की। तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।